देखें सर, तो हमारे पास अभी दो कंडीशन है, दो परिस्थिति है जो कि पार्टनरशिप बिजनेस में हो सकती है। पहला कि जब पार्टनरशिप डीड बनाई गई है तब तो सारे के सारे रूल्स पहले से ही डिसाइड कर लिए हैं, तो हमें कुछ सोचना समझना नहीं है, पार्टनरशिप डीड में देख लो और अपने डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जब दूसरी कंडीशन ये है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख का अभाव है, तब डिसीजन कैसे लेंगे? तो उसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में प्रोविजन है, प्रावधान है, जिसमें सेक्शन यानी कि धारा 13 से लेकर के 17 तक कुछ नियम बताए गए हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हैं। तो क्या नियम है? तो जब पार्टनरशिप डीड बनाई गई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक फिक्स रेट से दिया जाता है और ये पहले से डिसाइड होता है। जब पार्टनरशिप डीड बनाई है तो सैलरी भी दी जाती है, पहले से डिसाइड होती है। कमीशन दिया जाता है और पहले से ये डिसाइड होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लिया जाता है, पहले से ही डिसाइड होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, पहले से ही डिसाइड होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, कोई भी एनी सर्टेन रेशियो, कोई भी एक निश्चित अनुपात हो सकता है, वो इस तरह से 3:1 भी हो सकता है, इक्वल इक्वल यानी कि बराबर बराबर भी हो सकता है, या फिर कैपिटल रेशियो में भी हो सकता है, पूंजी के अनुपात में, और या फिर वो परसेंटेज में भी हो सकता है। लेकिन ये पहले से डिसाइड है कि हम 3:1 या 4:2 में बांटेंगे, या बराबर बराबर बांटेंगे, या फिर कोई कैपिटल रेशियो जो हमारा है, पूंजी का अनुपात है, उसमें बांटेंगे, या फिर परसेंटेज के हिसाब से बांटेंगे। पर ये सब पहले से फिक्स है। कब? जब पार्टनरशिप डीड आपकी बनी है। लेकिन प्रॉब्लम तो वहां आ रही है कि भाई जब पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं गई तो फिर इन सबका डिसीजन कैसे लिया जाएगा? तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई तो इन सारी चीजों का डिसीजन वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा जो 13 से लेकर 17 में जो लिखा है उससे लिया जाएगा। और उसके अनुसार क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, सैलरी किसी भी पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी, कमीशन किसी भी पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसी पार्टनर से नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो ऋण पर ब्याज है वो हमेशा और हमेशा फिक्स रहेगा कि वो 6% ही दिया जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमेशा इक्वल यानी कि बराबर बराबर ही रहेगा। ये दोनों में डिफरेंस है, या दोनों में ऐसे समझ सकते हैं कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड बनी है तो क्या रूल लगेंगे, और पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो न्यूमेरिकल्स करते समय भी आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि वहां क्लियर लिखा होता है कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, साझेदारी संलेख के अनुसार, और जब ऐसा कह दे तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड बनी है। और अगर वो कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख का अभाव है, इसका मतलब साझेदारी संलेख नहीं बना है। तो जब बना है अगर साझेदारी संलेख तो आपको ये नियम लगाना है, सब कुछ देना है पार्टनर्स को और पार्टनर से लेना भी है। लेकिन अगर साझेदारी संलेख नहीं बनी है तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देना, कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दे देना है और प्रॉफिट्स को इक्वल इक्वल बांट देना है। इसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो ये न्यूमेरिकल के व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 100% ये आना चाहिए कि अगर प्रोविजन मतलब पार्टनरशिप डीड बनाई गई है तब क्या रूल चलते हैं, और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई तब क्या रूल चलते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है?